दानिश तैमूर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के एक बड़े सुपरस्टार हैं और इस बात में कोई शक भी नहीं है क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस तरह की मकबूलियत दानिश तैमूर को मिली है या जिस तरह की फैन बेस और पॉपुलैरिटी उन्होंने ऑडियंस में बनाई है, बहुत ही कम एक्टर ऐसे एक्टर्स हैं जिनको मतलब इस तरह की पॉपुलैरिटी मिली है। लेकिन एक टैग दानिश तैमूर पर हमेशा से ही रहा है कि मतलब हर ड्रामे में हमें इनका एक ही तरह का रोल देखने को मिलता है, मतलब हाइपर मेस्कुलिनिटी, टॉक्सिसिटी, लड़की पसंद आ जाएगी, लड़की के पीछे पड़ जाएगा। तो इसी तरह के सेम करैक्टर जो है हमें दानिश तैमूर के कई सारे ड्रामास में देखने को मिले हैं। तो ये टैग मतलब दानिश तैमूर पर हमेशा से ही रहा है। तो आज की वीडियो दानिश तैमूर को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिनके साथ आप कुछ मतलब एग्री भी करेंगे, कुछ डिसएग्री भी करेंगे। तो ये डिस्कशन हम कमेंट सेक्शन में कर लेंगे। तो फिर बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो देखने को मिलती रहे। तो पॉइंट नंबर 1, मतलब क्या दानिश तैमूर इस टैग को ख़त्म कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अब जहां तक मुझे लगता है जिस तरह की पिछले 8 या 10 सालों में हमें जितने भी दानिश तैमूर के ड्रामास देखने को मिले हैं, मतलब 2005 में उन्होंने एक मिस्ट्री सीरीज में स्टार्ट लिया था, उनका एक साइड रोल था। 2013 में राही ड्रामा आया, 2018 में अब देख खुदा क्या करता है। लेकिन असल गेम ना 2019 में दीवानगी ड्रामे से शुरू हुई थी। उनमें मतलब दानिश तैमूर ने कुछ अपनी वर्सेटैलिटी को दिखाया था, अपने स्किल्स को दिखाया था और काफ़ी बेहतर एक्टिंग की थी। और ये नहीं था कि मतलब एक ही हद तक लड़की के पीछे पड़ जाता है, कुछ रिवेंज वाली चीज़ें भी थी। तो मतलब वो ड्रामे की स्टोरी कुछ समझ में भी आती है। लेकिन उस ड्रामे के बाद दानिश तैमूर को मतलब एक बड़ी मकबूलियत मिली और ऑडियंस में उनकी जो मकबूलियत है वो 2-3 गुना बढ़ गई और लोग इनको जानने लगे। फिर इश्क है ड्रामा आया 2021 में मिनाइल खान के साथ, उसमें भी दानिश तैमूर का सेम टॉक्सिसिटी से भरा हुआ किरदार था। मतलब काफ़ी सारी रिपीटेटिव चीज़ें हमें उस ड्रामे में भी देखने को मिली। तो वो ड्रामा भी मतलब दानिश तैमूर की हाइपर मेस्कुलिनिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा बेहतर चल गया और ऑडियंस की अच्छी इंगेज हासिल कर गया। इसके बाद मतलब कैसी तेरी खुदगर्जी 2022 में आया, जो कि आप सभी को पता है कि काफ़ी बड़ा ब्लॉकबस्टर ड्रामा था। दूरे दानिश के साथ आ रही थी पहली दफ़ा और इसकी वजह से मतलब दानिश ने दूरे फिशा को तो स्टार बनाया, लेकिन ड्रामा भी काफ़ी बड़ा हिट गया, बिलियंस में ड्रामे के व्यूज़ आए। लेकिन कैरेक्टर्स क्या था, वो ही सेम दानिश तैमूर का, वो ही हाइपर मेस्कुलिनिटी, टॉक्सिसिटी, लड़की पसंद आ जाती है, लड़की के पीछे पड़ जाता है, यही किरदार हमें दानिश तैमूर का देखने को मिला। उसके बाद अभी 2024 की बात करें तो जानसार ड्रामा आया, वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा दानिश तैमूर के पिछले ड्रामास की तरह सेम था। राही जुनून ड्रामे को ले लें, वही कोमल मीर के पीछे पड़ जाता है, पसंद आ जाती है। अब राही जुनून जो ड्रामा है वो मतलब यूट्यूब पर देखें तो उसके व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बेशुमार हैं, लेकिन टीवी पर वो ड्रामा भी फ्लॉप था। फिर तेरी छाँव में ड्रामे को ले लें, वो ड्रामा भी कुछ खास वर्क न कर पाया। तो इतने सारे ड्रामास करने के बाद अब दानिश तैमूर का जो जियो टीवी पर मन मस्त मलंग ड्रामा चल रहा है वो भी दानिश तैमूर का सेम है। तो अभी तक तो दानिश तैमूर ने मतलब इस टैग को हटाने के लिए कोई भी कोशिश नहीं की। हाँ, एक कोशिश दानिश तैमूर ने की थी कि मतलब वो रमज़ान कॉमेडी ड्रामे में आयजा खान के साथ चांद तारे ड्रामे में आए थे, उनकी एक अच्छी एफर्ट थी। लेकिन फर्स्ट टाइम था यार, अगर एक ड्रामा किसी वजह से नहीं भी चल पाता, स्टोरी के मामले में नहीं चल पाता, लेकिन आपने अगर अपना 100% दिया है, अपनी वर्सेटैलिटी शो की है, तो कोई बात नहीं, मतलब एक ड्रामा चल जाता है, नेक्स्ट ऐसा कोई प्रोजेक्ट करते। लेकिन उसके बाद दानिश तैमूर ने कोई भी ऐसा ड्रामा साइन नहीं किया। इसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करें तो क्या मतलब दानिश तैमूर टाइप कास्ट हो चुके हैं, मतलब दानिश तैमूर अब आगे इसी तरह के रोल करेंगे, उनको मतलब और किसी तरह का रोल नहीं करना? तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है दानिश तैमूर के अंदर ना काफ़ी सारे स्किल्स हैं, एक मतलब प्योर नेचुरल एक्टर हैं वो, और मुझे लगता है वो किसी भी रोल को अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। अगर फिरोज़ खान मतलब एट अ टाइम डिफरेंट प्रोजेक्ट कर सकते हैं, अपनी वर्सेटैलिटी, अपने अंदर के स्किल्स को बाहर ला सकते हैं, तो मुझे लगता है यार दानिश तैमूर भी ला सकते हैं। लेकिन अभी तक दानिश तैमूर इस वजह से कोई इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं कर रहे कि मतलब वो सोचते हैं कि मतलब ऑडियंस उनको एक्सेप्ट करेंगे। यानी मैं मानता हूँ कि मतलब जो ऑडियंस है वो दानिश तैमूर को इसी तरह के सेम कैरेक्टर्स में देखना चाहते हैं, क्योंकि दानिश तैमूर का ये जो रोल है ना वो सिर्फ दानिश तैमूर ही कर सकता है। इस तरह के रोल मुझे नहीं लगता कि कोई और एक्ट्रेस कर सकता है। इसके बाद तीसरे पॉइंट की बात करते हैं
तो क्या मतलब दानिश तैमूर के अंदर इतनी वर्सेटैलिटी है कि वो अपने अपने स्किल्स को अपने अंदर से बाहर ला सकते हैं। और मतलब जिस तरह की फवाद खान की फ़ैन फॉलोइंग है, दानिश तैमूर दूसरे नंबर पर आते हैं, उस तरह के दानिश तैमूर सुपरस्टार हैं भी। मैं मानता हूँ दानिश तैमूर उनसे बेहतर एक्टर है, लेकिन दानिश तैमूर ना बस इस तरह के एक टाइप कास्ट रोल में फंसे हुए हैं, इससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे। मुझे लगता है दानिश तैमूर को आगे जो उनके जितने भी अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं या वो मतलब जो भी ड्रामा साइन करेंगे, किसी ऐसी स्क्रिप्ट को चॉइस करें जिसमें मतलब वो अंदर के जो एक एक्टर होता है ना, जो उसका निखार होता है, वो उसको बाहर ला सकें। अब हमने दानिश को इस तरह के हाइपर मैस्कुलिनिटी वाले किरदार में कई सारे ड्रामास में देखा है और वो ड्रामे चले भी हैं। दानिश तैमूर वाहिद बंदा है जिसको मतलब यूट्यूब पर व्यूज की गेम में कोई भी नहीं हरा सकता। मतलब डिजिटली देखा जाए तो दानिश तैमूर एक बड़ा सुपरस्टार है, उसके लेवल का कोई भी सुपरस्टार नहीं है। लेकिन अगर टीवी पर बात करें तो दानिश तैमूर के ड्रामे इस वक्त ना काफ़ी ज़्यादा मट्ठे जा रहे हैं। मतलब ड्रामे टीवी पर टीआरपी में काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। तो मतलब दानिश तैमूर को चाहिए कि इस बात पर भी फोकस करें और मतलब कुछ नया करें। चौथे पॉइंट्स की बात करते हैं कि क्या मतलब दानिश तैमूर कुछ डिफरेंस करेंगे। अब एक बात है, मतलब दानिश तैमूर मजाक रात में गए थे, वहां पर जब इमरान अशरफ या किसी ऑडियंस ने उनसे सवाल किया था तो दानिश तैमूर ने कहा था हमारा काम है ड्रामे में काम करना, अब जिस तरह का हमें रोल मिलते हैं हम वो करते हैं। और मतलब जो बातें करने वाले हैं, जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं, वो तो करते रहते हैं, इससे हमें ज़ीरो फर्क नहीं पड़ता। अब उनकी बात को ले लें तो मुझे लगता है दानिश तैमूर कभी भी कुछ भी डिफरेंट नहीं करेंगे। वो इसी तरह के जिस तरह के सेम करेक्टर्स में फंसे हुए हैं, वो इसी तरह के करेक्टर आगे भी करते हुए चले जाएंगे। इसके बाद पांचवें पॉइंट की बात करते हैं दानिश तैमूर के अपकमिंग ड्रामे शेर को लेकर। क्या शेर ड्रामा जो है वो दानिश तैमूर के पिछले तमाम ड्रामा से बेहतर होगा। मतलब उसमें दानिश तैमूर की हमें वर्सेटैलिटी नजर आएगी और कुछ डिफरेंट करते हुए हमें दानिश तैमूर उस ड्रामे में नजर आएंगे। अब पहली बात तो ये जो पहला बीटीएस आया था ना, जिसमें हमें मेंटल असाइलम मतलब दानिश तैमूर थोड़े से साइको पेशेंट दिखाए गए थे, उसको देखकर ना मुझे हल्की फुल्की वाइब्स आ रही थी कि लगता है यार दानिश तैमूर इस ड्रामे में कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं। और जंजीबील आसिम शाह की स्क्रिप्ट है, नो डाउट वो स्क्रिप्ट भी मतलब टॉक्सिसिटी से भरी होगी, लेकिन काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें हमें उस ड्रामे में देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है जो शेर ड्रामा है वो दानिश तैमूर के पूरे करियर का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जिसमें हमें दानिश तैमूर की कुछ डिफरेंट एक्टिंग देखने को मिल सकती है। बाकी मन मस्त मलंग ड्रामे को ले लें, सेम किरदार है, कोई चेंजिंग्स नहीं है, वही सेम किरदार है। टीवी पर ड्रामा वो भी मार के 5-6 की, अभी 7 की टीआरपी आई है उसकी, तो यूट्यूब पर वो ड्रामा अच्छे खासे व्यूज़ ले रहा है। तो दानिश तैमूर को चाहिए कोई ऐसी स्क्रिप्ट चॉइस करे जिसमें मतलब उनकी हमें वर्सेटैलिटी नजर आए, कोई अंदर के एक्टर को बाहर लाएं, कोई डिफरेंट प्रोजेक्ट करें जिसमें हमें मतलब दानिश तैमूर की कोई डिफरेंट स्किल वाली एक्टिंग देखने को मिले तो मज़ा आ जाए। मैं मानता हूँ दानिश तैमूर एक बड़े सुपरस्टार है, उनके लेवल का मैं नहीं समझता कि कोई सुपरस्टार है। ना कि मैं दानिश तैमूर को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, लेकिन मैंने वो पॉइंट हाईलाइट किए हैं जो मतलब दानिश तैमूर को ठीक करने चाहिए, क्योंकि दानिश तैमूर के अंदर स्किल्स हैं। मतलब चांद तारा ड्रामे में उन्होंने काफ़ी बेहतर एक्टिंग की थी। इस तरह के कॉमेडी रोल हो गए, कुछ सीरियस, कोई मतलब इस तरह के रोल्स दानिश तैमूर करे तो मतलब वो ड्रामा देखने का मज़ा आ जाए। बाकी आप मेरी इन तमाम बातों से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, किस पॉइंट पर आपको लगता है कि मैंने गलत अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, तो उसका मतलब जो आपका फीडबैक है ना वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। तो बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।